अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने परमेश्वर के हाथों को में अपने आप को सौंपेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, प्यारे वापस माने तेरे उपस्थिति हम फिर से आते हैं खुदावंद प्रभु जी। तूने अब तक हमें संभाले रखा खुदा, बीते हफ्ते पर प्रभु जी कई प्रकार की बातों से हम गुजरे, लेकिन खुदा तूने हमें अपने गीतों की भूमि पर रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी विशेषकर प्रभु जी हम कुछ गीतों को गाएंगे और तेरी आराधना और तेरी महिमा करेंगे। हम प्रार्थना करते खुदावंद प्रभु जी, इस आराधना को सुनने वालों को सभी को तू आशीषित कर खुदावंद प्रभु जी। प्रभु जी हमारा गाना, हमारा बजाना सिर्फ ना केवल प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के रूप में ना होने पाए, लेकिन हम प्रार्थना करते खुदा हमारा गाना, हमारा बजाना प्रभु जी तेरी महिमा के लिए होने पाए खुदावंद प्रभु जी। प्रभु जी पूरी आराधना मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सबको अपने पंखों की आड़ में छिपा और अभिषेक से तू माला माल कर खुदा। सारी विनती तेरे हाथों में सौंपते हैं, मसीह के नाम से मांगते सुनो पिता, आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे
जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चलिए आइए हम सब मिलकर गाएंगे, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। गाना गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा। वहाँ के सुखों का अंत ना होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश,
देश जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे अपने देश। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाय, हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अपने दो हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। है पिता परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें नया जीवन दिया, नई आशीष दी प्रभु, नई चंगाई हमें दिया प्रभु। तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। है परमेश्वर, तू महान है प्रभु। We worship you, Lord। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सब मिलके गाएंगे। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब मिलके गाएंगे। पवित्र, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
आंखों को बंद करें। जैसे कि हमने कुछ गीतों को गाया और परमेश्वर की महिमा स्तुति किया, प्रार्थना ये करे खुदा आज हमारी आराधना स्वर्ग तक पहुंचने वाली होने पाए। आज हमारी आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होने पाए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी एक बार तेरी उपस्थिति में हम आते हैं खुदा। कुछ गीतों को हमने गाया प्रभु जी, विश्वास करते हैं प्रभु जी हमारी आराधना खुदा तुझे प्रसन्न करने वाला हुआ। प्रभु जी इस आराधना को सुनने वाले सभी व्यक्ति जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबों को तू आशीषित कर खुदा। जैसे कि हम अभी वचन से सुनने जाएंगे खुदा, हम प्रार्थना करते तेरा वचन हमसे बोलने और बातचीत करने वाला होने पाए। अपने दासों को तू अभिषेक से माला माल कर। विश्वास करे तूने प्रार्थना को सुना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो गंगर पिता, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Greetings to you in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। We are so grateful to God that God gave us this wonderful presence. हम बहुत ही परमेश्वर के लिए आभारी है कि परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर हमारे जीवन में दिया। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this wonderful day. प्रभु जी इस अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, many people are dying. प्रभु जी ऐसे अनेक लोग हैं जो मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। But thank you for protecting us under your wings. प्रभु जी लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। Thank you for sustaining us. प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने अभी तक हमें संभाले रखा है। And today, please speak to us, Lord. प्रभु जी आज हमसे तू अपने वचन से तू बोल और बातचीत कर। Your word is powerful enough to touch us. प्रभु जी तेरा वचन शक्तिशाली है ताकि हमारे जीवनों को छूने पाए। And let your word get deep into our hearts. प्रभु जी तेरा वचन हमारे हृदय की गहराइयों में पहुंचने पाए। Sanctify us with your प्रभु word. जी हमें तू पवित्र कर प्रभु जी अपने वचन से। Heal us with your प्रभु word. जी हमें तू चंगा कर अपने वचन से। Correct us, Lord. प्रभु जी तू हमें सही मार्ग दिखा। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो गंगर पिता, Amen. आमेन। Let's turn our Bibles to Ephesians chapter 5. क्यों ना हम अपनी बाइबलों को इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय की ओर चलेंगे। Most of us are very familiar with these verses. और इन वचनों से हमें से कई लोग परिचित है। Let us see chapter 5 verse 1. क्यों ना हम इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। Therefore, be imitators of God as dear children. इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are born into the Lord. हम परमेश्वर में जन्मे हुए लोग हैं। We are born again. हमें पुनर्जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं। Now we are born into the family of God. हम परमेश्वर के उस परिवार में जन्मे हुए लोग हैं। And now God took away the spirit of slave and he gave the spirit of sonship to call him Abba and Father. परमेश्वर ने हमारे जीवन से बंधुआई की आत्मा निकालकर एक ऐसी आत्मा दी है जिसे हम परमेश्वर को अब्बा और पिता पुकार सके। In 1 John chapter 3 verse 1 we see he is calling us as his dear children. पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका पहले आयत में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर हमें अपने प्रिय बच्चों के समान बुला रहा है। In John's Gospel chapter 1 he gave us authority to be his children. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें पहले अध्याय में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है ताकि हम उसके बच्चे बन जाएं। And when we are his children we need to follow him. और जब हम उसके बच्चे हैं तो हमें ये हमारे कर्तव्य बनता है कि हम उसका अनुकरण करें। If we are his children we need to follow his ways. और अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमें उसके मार्ग पर चलना है। In those days Pharisees as they were coming to get baptized, John the Baptist he bluntly says, you brood of vipers. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता फरीसियों को देखकर ये बुलाता है तुम सांप के बच्चे हो। And they thought that they are the children of Abraham. फरीसी लोग ये सोचा करते थे कि हम इब्राहिम के बच्चे हैं। And they were so proud. और वो बहुत अपने मन में बहुत घमंड करते थे। We also see Jesus openly speaking to Pharisees saying that you belong to darkness. और यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में फरीसियों को खुल्लम ये बोला कि तुम अंधकार के बच्चे हो। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, when you are born again into the kingdom of जब heaven, आप परमेश्वर के राज्य में पुनर्जन्मित है, when you are born again into the kingdom of God, जब आप परमेश्वर के राज्य में जन्मे हुए लोग हैं, we need to follow him.
हमें परमेश्वर का अनुकरण करना We है, need to love like Him. हमें परमेश्वर के समान प्रेम करना We है, need to lead a holy life like Him. हमें परमेश्वर के समान एक पवित्रताई का जीवन बिताना And है। also in verse 8 we see, for you were once darkness, but now you are the light of Lord. और इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 8वें आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। Walk as children of light. ज्योति के संतान के समान चलो। Once we were in darkness. पहले अंधकार में थे। In 1 Peter we see God called us out of darkness. पहला पत्र उसके पत्री में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार में से बुलाया है। We don't know where we are walking. हमें नहीं मालूम था हम कहाँ चल रहे हैं। We didn't have any purpose in our life. हमें जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था। We were sitting wherever we wanted. हम जहाँ चाहते थे वहाँ बैठा करते थे। We were speaking whatever we want हम to. जो चाहते थे वो बोला करते थे। We were watching whatever we want to see. हम जो चाहते थे वो देखा करते थे। We were in darkness. हम अंधकार में पाए जाते But थे। now God has called us to light. लेकिन अभी परमेश्वर ने हमें उजियाले में बुलाया है। And now you are the light of the world. और अब हम जगत की ज्योति हैं। Jesus, when he came to this world, he said, I am the light of this world. यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। World was in darkness. संसार अंधकार में पाया गया। Sin brought darkness into the world. पाप ने इस पृथ्वी पर अंधकार को लेके आया। Darkness means ignorance of God. और अंधकार का मतलब परमेश्वर के उस ज्ञान से वंचित हैं। Let us see in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. और क्यों ना हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 4थे आयत को हम पढ़ेंगे। Whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। We were in darkness, हम अंधकार में पाए जाते थे, but God called us to light. लेकिन परमेश्वर ने हमें उस ज्योति में लेके आया। Jesus came as light to this world. यीशु मसीह एक ज्योति के समान इस पृथ्वी पे आया। In John's Gospel chapter 3, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय में इस प्रकार लिखा है, light has come. और ज्योति इस संसार में आ चुकी But है, people, they don't want to come to the light लेकिन लोग इस ज्योति में आना नहीं चाहते हैं, because they like darkness. क्योंकि वे उस अंधकार को पसंद करते Because हैं। people who do illegal activities need darkness. जो लोग गैर कानूनी कार्य करते हैं उन्हें अंधकार बड़ा पसंद है। Those who do adultery, they need darkness. जो लोग व्यभिचार का कार्य करते हैं उन्हें अंधेरा बड़ा पसंद है। Those who do robbery, they need darkness. जो लोग चोरी डकैती करते हैं उन्हें अंधकार बड़ा पसंद है। Those who do wickedness, they want darkness. और जो लोग पाप से भरी हुई जो कार्यों को करते हैं उन्हें अंधकार पसंद है। When the light has come, लेकिन अभी ज्योति आ चुकी है there won't be any darkness existing. और अब कोई अंधकार रह नहीं सकता। When the light comes, darkness flees. और जब ज्योति आती है तो अंधकार दूर भागता है। Light and dark cannot coexist. और ज्योति और अंधकार साथ में रह नहीं सकते। And we see Jesus, he wants us to walk in light. और यीशु मसीह ये चाहता है कि हम ज्योति में चले। We are called to light. हम ज्योति में बुलाए गए हैं। And God wants us to be as light to this और world. परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस संसार में ज्योति के समान जिए। When you are in light, जब आप ज्योति में पाए जाते हैं people will be looking at you. आपको लोग देखेंगे। You are exposed to all people. आपका जीवन सभी के सामने प्रदर्शित रहेगा। In Matthew chapter 5 verse 16, we see, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 16वें आयत इस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। And we see, he wants us to walk in light. और परमेश्वर ये चाहता है कि हम ज्योति में चले अर्थात उजियाले में चले। Dear brothers and sisters, मेरे- it talks about our daily activities. मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हमारे दैनिक कार्यों के बारे में दर्शाता है। Christianity is not just doctrine. मसीहत एक सिर्फ
सिद्धांत नहीं है, but it is a practical life. लेकिन वो एक व्यवहारिक जीवन है। Many of us know the word of God. हम में से कई लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, I would like to tell you, even Satan knows the word of और God. मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, शैतान को भी परमेश्वर के वचन के बारे में मालूम But है, Satan is in darkness लेकिन शैतान अंधकार में पाया जाता है and does dark works. और अंधकार के कार्यों को करता है, But we are in light, लेकिन हम ज्योति में पाए जाते हैं and we need to walk as the children of light. और हमें उस ज्योति के संतान के समान चलना है। In 1 John chapter 1 verse 5, और पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय verse 5 says, और उसकी 5वीं आयत इस प्रकार कहती है, God is light. परमेश्वर उजियाला है In him there is no और darkness. उसमें कोई अंधकार नहीं, So we need to walk in light. और हमें ज्योति में चलना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In John's Gospel chapter 9 we know about a blind man who was begging. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि एक व्यक्ति जो अंधा था, जो भीख मांग रहा था, His life was so bad. उसका जीवन बहुत ही खराब था His life was so pathetic और उसका जीवन बहुत ही दयनीय था, because there was no one to help him. क्योंकि उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं था। His parents left him alone. उसके परिवार के लोग उसके माता पिता से छोड़ दिए And he was begging on the streets. और वो मार्गों पे, रास्तों पे भीख मांग के अपना जीवन काट रहा था। One day when Jesus saw him, और एक दिन जब यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा Jesus healed that blind और man. यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को चंगा कर दिया His life was totally changed. और उसका जीवन पूरी रूप से परिवर्तित हो गया। And he testifies, I was blind, but now I see. और उस व्यक्ति ने गवाही दी, पहले मैं अंधा था लेकिन अब यीशु मसीह के उस चमत्कार के कारण मैं देख सकता हूँ। We as the children of God, we need to walk in light every day. और जिस प्रकार हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ज्योति में चले। And let us see in 2 Corinthians chapter 6 verse 14. दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 14वें आयत में इस प्रकार लिखा है, Do not be unequally yoked together with unbelievers. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो, For what fellowship has righteousness with lawlessness? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है, And what communion has light with darkness? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। Dear brothers and sisters, He called us to walk in light. और परमेश्वर ने हमें उजियाले में चलने के लिए बुलाया है। In 1 Thessalonians chapter 5 verse 4 we see, और पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसके 5वां अध्याय उसके 4थे आयत में इस प्रकार लिखा है, But you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. पर है भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। Verse 5 says, You are all sons of light and sons of the day. और 5वां आयत इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। We are not of the night or of darkness. हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। Hallelujah. Hallelujah. God has called us to light. परमेश्वर ने हमें ज्योति में बुलाया है Every day we need to walk in light. और प्रतिदिन हमें उस उजियाले में चलना है। And let us be very careful not to go back to the darkness. और हमें ये बहुत ही ध्यान से रहना है कि हम वापस अंधकार की प्रवृत्तियों में, अंधकार में ना जाने पाए। In verse 9 we see, For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness and truth. और इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 9वें आयत इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। Goodness, righteousness and truth. भलाई, धार्मिकता और सत्य। That shows that you are walking in light. अगर आपके जीवन में ये बातें पाई जाती हैं तो ये दर्शाता है कि आप उजियाले में चल रहे हैं। If you are not showing goodness, that means you are not walking in light. अगर आपके जीवन में भलाई नहीं पाई जाती तो इसका अर्थ यही है कि आप अंधकार में चल रहे हैं। We all expect other people to be good towards us. हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भलाई को उत्पन्न करें, But we need to be good to others even. लेकिन हमें अपने जीवन में भलाई को रखना है और दूसरों के लिए भलाई को उत्पन्न करना And we है। also see about a righteousness. और हम यहाँ पे धार्मिकता के बारे में भी देख सकते हैं। Righteousness is so essential. और ये धार्मिकता बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। We see unrighteousness everywhere in this world. हम अधर्म के कार्य संसार में देख सकते But हैं, when you are born
again. लेकिन आपने नया जीवन प्राप्त किया When you are है। walking in light, आप ज्योति में चलने वाले लोग you need to हैं। walk in righteousness. आपको धार्मिकता के मार्ग पे चलना है। In your corporate offices, if all may take bribes, but you should not take bribe. अगर आप ऐसे कार्यालय में कार्य करते हैं जहाँ पे सभी लोग घूस लेते हैं, तो अगर आप ज्योति में चलने वाले व्यक्ति हैं तो आप घूस नहीं लेंगे। You need to walk in righteousness every day of your life. आपके प्रतिदिन के जीवन में धार्मिकता के मार्ग पे चलना है। In this world, there is no righteousness. इस संसार में कोई धार्मिकता नहीं पाई जाती। There is no righteousness in any sector. संसार में किसी भी क्षेत्र में धार्मिकता नहीं पाई जाती। But when you come to the light, लेकिन आप जब ज्योति में आते you हैं, need to show off. You need to be righteous. आपको धार्मिक बने रहना है। Righteousness is God's gift. और धार्मिकता परमेश्वर का एक उपहार है। We need not walk in self-righteousness हमें स्वयं का धार्मिकता का मार्ग नहीं चलना है, as Pharisees were, जिस प्रकार फरीसी और सदूसी चला करते but we थे, need to walk in the righteousness of God. लेकिन हमें परमेश्वर की धार्मिकता पे चलना है। And also see, we need to walk in truth. और यहाँ पे एक और बात लिखा है कि हमें सत्य में चलना है। Always share the truth. हमेशा सत्य की बातों को बांटे। There should not be any lying. और कोई असत्य की बातें, झूठ की बातें नहीं पाई जानी That's what we पाए। see. The fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। Finding out what is acceptable to the Lord. और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। And in 11th verse we see, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. 11वें आयत में इस प्रकार लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्लाह ना दो। You know, Bible clearly says, have no fellowship with the unfruitful works of darkness. और बाइबल साफ साफ कहती है कि अंधकार के कामों में सहभागी ना बनो। And we clearly see in 2 Corinthians, God said, come out of them. और दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ पाएंगे कि परमेश्वर कहता है कि अंधकार के कार्यों में से बाहर निकल आओ। God wants us to lead a set apart life. और परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक अलगताई का जीवन हम जिए, Separate life. एक अलगताई का जीवन, Sacred life for the sake of God. एक पवित्र जीवन, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जिए। Do not have fellowship with the unfruitful works of darkness. और अंधकार के निष्फल कामों के साथ सहभागी ना बने। You might have fellowship with unrighteous people. आपकी संगति अधर्म के कार्य करने वालों के साथ हो। Sometimes in order to please them, you might have also participated in such things. और हो सकता है कि उनको प्रसन्न करने के लिए आपने इस प्रकार के अधार्मिक कार्य किए हो। Bible clearly says, do not have fellowship with the unfruitful works of darkness. लेकिन बाइबल इस प्रकार कहती है कि अधर्म अंधकार के निष्फल कार्यों और कामों में सहभागी ना बने, But rather expose them. लेकिन उसको प्रकट करे, उसको उल्लाह ना दे। Sometimes you might not practice darkness, कई बार आप अंधकार के कार्यों को नहीं करते हो, but you need to expose them. लेकिन आपको उसे उल्लाहना देना है, अर्थात उसे प्रकट करना है। You need not compromise with the works of darkness. और इसका अर्थ यह है कि आप अंधकार के कार्यों के साथ समझौता ना करें। Get out of them. आप उस अंधकार के कार्यों में से बाहर निकल आए। Let your life be set apart for the sake of the और Lord. आपका जीवन परमेश्वर के लिए अलगताई का होने पाए। In verse 12 we see, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. और इफिसियों के पत्र उसके 5वें अध्याय उसके 12वें आयत इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। And in 13th verse we see, but all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. पर जितने कामों पर उल्लाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। Our Father is light. हमारा पिता ज्योति है। And we need to give light to the people around us. और हमें लोगों के जीवन में ज्योति प्रकट करना How है। can we give light to this world? किस प्रकार आप इस संसार में ज्योति प्रकट कर सकते How हैं? can you walk in light किस प्रकार आप ज्योति में चल सकते हैं? if you don't turn to the Lord? अगर आप परमेश्वर की ओर आकर्षित नहीं होंगे, If you don't look unto the Lord, अगर आप परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें नहीं फेरेंगे, you cannot show light.
आप ज्योति को प्रकट नहीं कर सकते unless and until you look unto the Lord. जब तक आप परमेश्वर की ओर निगाहें नहीं फेरेंगे You cannot shine आप प्रकाशित नहीं हो सकते because we are not light ourselves. क्योंकि हम स्वयं ज्योति नहीं है We always need His light on us. लेकिन हमें उस परमेश्वर की उस उजाले की आवश्यकता है When we look unto Him, light falls on us. जब आप परमेश्वर की ओर निगाहें को फेरेंगे तो उसकी ज्योति हमारे ऊपर पड़ेगी And we can be light to the people around us. और जब उसकी ज्योति हमारे जीवन में चमकेगी तो वो ज्योति हम दूसरे लोगों के ऊपर चमका सकते हैं When Moses went onto the top of the mountain, when he was spending time with the Lord, और जब मूसा उस पर्वत के शिखर पे जब परमेश्वर के साथ कुछ समय को बिताया and after 40 days when he's coming down from the mountain, और 40 दिन के पश्चात जब उस पर्वत के नीचे मूसा आ रहा है and people could not gaze at the face of Moses और वो इस्राएली लोग मूसा के चेहरे की ओर दृष्टि नहीं कर सकते because थे Moses' face was shining. क्योंकि मूसा का जो चेहरा था वो चमक रहा था Hallelujah. Hallelujah. When you look unto Him, जब आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं He will be enlightened. आपका जीवन ज्योति में हो जाएगा God wants us to walk in light every day. परमेश्वर यही चाहता है कि हम प्रतिदिन ज्योति में चले You might be following the works of darkness. हो सकता है कि आप अंधकार के कार्यों को की ओर पीछे चल रहे हो But in 14th verse we see, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. और इफिसी के पत्र उसका 5वां अध्याय 14 आयत में इस प्रकार लिखा है इस कारण वह कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी Christ will give you light. मसीह आपको ज्योति देगा If you are walking in darkness, अगर आप अंधकार में चल रहे हो turn to the light. आप उस ज्योति की ओर अपने जीवनों को फिराए And if you walk in His light, अगर आप उसके ज्योति में चल रहे you will हैं not stumble. आप गिरेंगी लड़खड़ाएंगी नहीं You will not fall into pit. आप उस गड्ढे में नहीं गिरेंगे You will not waste your life. आप अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे You will not lead a useless life. आप अपने जीवन को व्यर्थ का जीवन नहीं बिताएंगे David says in Psalms 119, 105, your word is a lamp unto my feet. दाऊद उस भजन 119 के 105वें आयत में इस प्रकार लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप है And ज्योति है when you walk in the light, you will not stumble. और जब आप उस ज्योति में चलते हैं तो आप लड़खड़ाएंगे नहीं Long back when we went to open air, कुछ समय पहले जब हम ओपन एयर मीटिंग किया करते थे and we used to go on streets to preach the gospel. हम उस सड़कों पे खड़े होकर परमेश्वर के उस समाचार को सुनाया करते थे God called us to light. और परमेश्वर ने हमें ज्योति में बुलाया So let us walk in light. और क्यों ना हम उस ज्योति में चले Let us glorify Him by walking in light. क्यों ना हम हमारे जीवन से उस उजियाले में चलने के कारण हमारे पिता का महिमा करें Jesus said, you are the light of this यीशु world. मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो When Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस संसार में था He was a light. वो एक ज्योति था And now He gave that light to you. और अभी उस ज्योति को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दे दिया And है you need to shine in your office. और आपको आपके कार्यालय में चमकना है You need to shine in your families. आपको वो उजियाला आपके परिवार में चमकना है You need to shine in your public places. और आप उस पब्लिक प्लेसेस में आपके उजियाले को चमकाना है Wherever you go, you need to shine for the glory of जहां भी God. आप जाते हैं परमेश्वर के नाम के लिए आपको उजियालित होना है The day where you don't shine for the Lord, that day will be wasted. और जिस दिन आप परमेश्वर के लिए ज्योति में नहीं होंगे वो दिन आपके जीवन का व्यर्थ जीवन रहेगा Brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों He wants us to walk in light. परमेश्वर यही चाहता कि हम ज्योति में चले Light exposes darkness. ज्योति अंधकार को प्रकट करती है Light exposes darkness. और ज्योति अंधकार को उल्लाहना देती है Light and darkness will not coexist. ज्योति और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते Our God is light हमारा परमेश्वर ज्योति है and He wants us to walk in light. और परमेश्वर यही चाहता है कि हम उस ज्योति में चले God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए Let's pray. क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे Father God, we thank you for your word. प्रभु जी इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं As we are living in these last days, प्रभु जी जैसे कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं help us to walk in light. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमें तू सहायता मदद करके हम उजियाले के मार्ग पर चले Help us to be very cautious. Help us not to walk in darkness. प्रभु जी हम उस अंधकार के मार्ग पे ना चलने पाए
help us to walk in light every day. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हम प्रतिदिन उस उज्याले के मार्ग पर चलने वाले होने पाए। Thank you for your word, प्रभु जी Lord. तेरे वचन के धन्यवाद करते हैं। Bless all the people, those who are watching online. प्रभु जी जो लोग इस वचन को सुनते हैं और देखते हैं सभी को तू आशीषित कर। Bless the people, those who want to support this program. प्रभु जी उन लोगों को भी तू आशीषित कर जो इस प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हैं। Thank you, Father, for all the things that you have done. प्रभु जी तेरे उस सभी अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद करते Bless our हैं। fellowship. प्रभु जी इस संगति को तू आशीषित कर। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो घनघोर पिता, Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Dear friends, if you are blessed with this word, मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इस वचन से आशीषित हैं, please let us know. हमें बताएं। If you have any prayer requests, please also let us know. अगर आपके जीवन में कोई प्रार्थना विषय पाई जाती है तो हमें जरूर बताएं। If you want to support this program, we are so glad. और अगर आप इस प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम बहुत ही आनंदित May रहेंगे। the Lord bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए। आमीन।